हेलो राम राम जी, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंपल कुर्ती की कटिंग और सिंपल सलवार की कटिंग। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो हमने सबसे पहले जितना हमारा ज़्यादा वाला मेजरमेंट यानी कि हिप का, उसमें हमने 2 इंच प्लस करके फिर हमने अब कपड़े को अलग से निकाल लिया है ताकि हमारा कपड़ा साइड से ज़्यादा वेस्ट न जाए। इसके बाद हमने 4 फोल्ड में कर लिया। जितनी हमारी लेंथ है उससे हमें 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद उसके बाद हमने लिया है तीरे का निशान। तीरा हमारा है 13 इंच, तो हमने 6.5 इंच पर लगाया है। अब हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल में हमने लगाया 6.25 इंच पर निशान। नीचे भी हमने 6.5 इंच पर निशान लगाने के बाद आर्म होल का निशान लगाया है। उसके बाद हम लेंगे अपनी वेस्ट और हिप का निशान। वेस्ट हमारी है 14 इंच पर और हिप हमारी है 20 इंच पर। बाद हम इस लाइनों को सीधा कर लेंगे। बहुत ही इजी और आसान तरीके से है हम आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताएंगे, तो आप बने रहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हमारी इसमें चेस्ट है 37 इंच का, चौथा हिस्सा हमने लगाया है इसमें 9.25 इंच पर। उसके बाद वेस्ट हमारी है 32 इंच पर, हमने 8 इंच पर निशान लगाया। हिप हमारी है 39 इंच, तो हमने 9.25 इंच पर निशान लगाया। निशान लगाने के बाद हमने 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। उसके बाद सेपर पट्टी से हमने निशानों को मिलाएंगे। सिंपल कुर्ते में हम दोनों पार्ट को एक साथ भी इकट्ठा करके कट कर सकते हैं। जितना हमारा हिप का मेजरमेंट आया है उतना ही हमें नीचे निशान लगा लेना है। उसके बाद हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। फ्रंट आर्म होल में जितना हमारा आर्म होल उसका हाफ करके हमें गोलाई देनी है। उसके बाद बैक आर्म होल में जितना हमारे यहाँ पर आया उतना ही हमें यहाँ पर लेना है और उसका निशान लगाने के बाद उसकी गोलाई लगानी है। उसके बाद हम आर्म होल को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आर्म होल ठीक आया है या नहीं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। बहुत ही ईजी तरीके से हम आपको एक एक तरीके से बता रहे हैं, तो बने रहिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये कुर्ती हमारी प्रिंट में है। उसके बाद हमें दूसरे पार्ट पर भी निशान लगा लेंगे ताकि हमें स्टिचिंग करते समय ज़्यादा दिक्कत ना हो और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। सेंटर पर भी हमें कट लगा लेंगे। मैं दोनों पार्ट पर निशान लग के रेडी हो गए हैं। तो अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग जो है वो हम बाद में करेंगे। एक बार इसके फ्रंट आर्म होल की भी हम कटिंग कर देते हैं। पहले हम इसकी सिंपल सलवार की कटिंग करें। सिंपल सलवार की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके सिंगल में लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें सबसे पहले हमने लेनी है अपनी सलवार की लेंथ। सिंपल सलवार में हमें 2 इंच प्लस करना होता है जितनी हमारी लेंथ होती है। यानी कि अगर हमारी 36 इंच सलवार है तो हम 38 इंच लेंगे। 38 इंच पर हम निशान लगाएंगे। हम आपको बताएंगे इसमें कि सिंपल सलवार में कितना आसन लेना होता है। नीचे हमने 38 इंच पर निशान लगा दिया है। अगर हमें ज़्यादा हैवी सलवार नहीं चाहिए तो हम साइड से बंद साइड से हम
کپڑے کو ایکسٹرا الگ کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس میں زیادہ ہیوی سلوار نہیں چاہیے، تو ہم سائڈ سے کپڑا نکال لیں گے. آسن ہم جتنا ہماری ہپ کا 4 پارٹ کرنے کے بعد اس میں ہمیں 4.5 انچ پلس کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو تھوڑا لوز چاہیے تو ہم 5.5 انچ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں. اوپر سے ہمیں 2 انچ نیفے کے لیے 1.5 انچ نیفے کے لیے الگ سے نکالنے کے بعد ہمیں آسن کا نشان لگانا ہے. نیچے ہم نے کلی کی طرف ہمیں 1.5 انچ پر نشان لگایا. اسے ہم سیدھا آسن پر ملا دیں گے. ہماری 2 کلیاں نکل گئی ہیں. اب ہم باقی کی 2 کلیاں بھی اسی طرح سے نکال لیں گے. دوسری 2 کلیوں کے ہمیں نشان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھی ایک کلی رکھ کے ہم کٹنگ کریں گے. اس کا پرنٹ سیم ہی ہے تو ہم دوسری طرف سے بھی کر کے نکال سکتے ہیں. اگر ہمارا پرنٹ میں ڈائریکشن ہوتی تو ہمیں ڈائریکشن کے اکارڈنگ ہی نکالنا ہوتا. ہماری 4 کلی نکل گئی ہیں. اب ہمارے پارٹ اور سلیو رہتی ہیں، تو اب ہم پہلے پارٹ کی کٹنگ کریں گے. پارٹ میں بھی ہمیں سیم اتنی لینتھ لینی ہے، یعنی کہ 38 انچ. 2 انچ ہم ایکسٹرا اسی لیتے ہیں کیونکہ آدھا انچ نیچے پہنچے پر فولڈ ہوتا ہے اور 1.5 انچ کا اوپر نیفا بنتا ہے، اسی لیے ہمیں 2 انچ ایکسٹرا لینا ہوتا ہے. جتنا ہمارا پوچا تیار رکھنا ہے اسی کے حساب سے ہمیں پارٹ کی چوڑائی لینی ہوتی ہے. تو ہمیں اس میں 6.25 انچ کا پوچا تیار رکھنا، تو ہم اس میں 7 انچ کی چوڑائی لیں گے پارٹ کی، کیونکہ دونوں طرف سے مارجن بھی چاہیے اسی لیے. 7 انچ پر ہم اوپر تک نشان لگا لیں گے اور سیدھی لائن سے ہم ملا لیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے، اور اگر آپ نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہمارا سائڈ سے کپڑا نکل گیا ہے. ہمارے پارٹ اور کلیوں کی کٹنگ ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں بیلٹ کی کٹنگ کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی میں ہمارے نیفا بنے گا، تو ہمیں بیلٹ اس میں نہیں لگانی کیونکہ یہ سمپل سلوار ہے. تو اب ہماری رہتی ہے سلیو کی کٹنگ. سلیو کی کٹنگ ہم کیسے کریں گے؟ جتنا ہمارا آرم ہول ہے اس کا ہاف کر کے اس میں ہم 1.5 انچ پلس کریں، یا پھر جتنے ہماری چیسٹ ہے اس کا چوتھا حصہ کر کے اس میں 1 انچ مائنس کر کے 1.5 انچ پلس کریں گے. تو ہمارے یہ 2 طریقے ہوتے ہیں سیج کی چوڑائی نکالنے کے لیے. آپ کو جو سائز لگے آپ نکال سکتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر 9.5 انچ کی چوڑائی لی ہے، اور ہم نے اس کی لینتھ لینی ہے 18 انچ، یعنی کہ ہمیں 2 انچ ایکسٹرا لینی ہے.
20 इंच हमने इसकी लेंथ ली है। 1.5 इंच आगे फोल्ड होने के लिए और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए। 3 इंच हमने इसमें डाउन किया है और 1.5 इंच से हमने यहाँ से गुलाई करते हुए हम नीचे तक निशान लगाएंगे। नीचे हम मोरी का निशान लगाएंगे, यानी कि 4.25 इंच पर और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। उसके बाद सेपर पट्टी से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारी सिल्क की कटिंग हो गई है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर के हमने 2 पार्ट को 1 इंच पीछे किया, उसके बाद जितना हमारा ऊपर से ये एक्स्ट्रा निकला उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट में जो छटाई होती है वो हो गई है। स्लीव्स की छटाई करने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई टॉपिक पर नई वीडियो लेकर।